दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर दर्ज करता है, पुलिस विवेचना के बाद इस नतीजे पे पहुँचती है कि ये मामला झूठा है, तो क्लोज़र रिपोर्ट तो लगाएगी ही लगाएगी, साथ में क्लोज़र रिपोर्ट के साथ-साथ झूठी एफआईआर लिखाने वाले के खिलाफ 177 और 182 आईपीसी यानी 212, 217 बीएनएस के तहत कार्रवाई अवश्य करेगी, तभी मजिस्ट्रेट क्लोज़र रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे। उसी जजमेंट में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस को महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी किए। तो इस वीडियो में देखते हैं कि वो कौन सी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस थी। जुड़े रहे आखिर तक। मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर आज हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल एवेनेंस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को जारी की गई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश को लेकर के। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि पूरी जानकारी क्या है। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने जो जस्टिस प्रवीण गिरि न्यायमूर्ति महोदय थे जिन्होंने आदेश पारित किया, उन्होंने कहा कि अगर कथित आरोपी के पक्ष में फाइनल रिपोर्ट यानी क्लोजर रिपोर्ट जमा की जाती है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ना केवल पूरी केस डायरी को दस्तावेजों और फाइनल रिपोर्ट यानी क्लोजर रिपोर्ट के साथ स्वीकार करेंगे, बल्कि आईओ को शिकायतकर्ता के साथ एफआईआर के गवाहों के खिलाफ झूठी जानकारी देने के लिए सीआरपीसी की धारा 195 1A के तहत लिखित शिकायत का भी दिशा निर्देश देंगे। हाँ दोस्तों, मजिस्ट्रेट के लिए भी कहा कि मजिस्ट्रेट भी ऑर्डर करेंगे आईओ को कि झूठी एफआईआर लिखाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबसे पहले पूरी केस डायरी और दस्तावेज को देखने के बाद अपराधों का संज्ञान लेते समय अगर पहली नजर में कुछ और लगता है तो शिकायतकर्ता से विरोध याचिका मंगवाएंगे। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एफआईआर गलत लगाई है तो एफआईआर लिखाने वाले को नोटिस जारी करेंगे और उससे प्रोटेस्ट पिटीशन के लिए कहेंगे। और शिकायतकर्ता को सुनने के बाद अगर वो पाते हैं कि अपराध हुआ है तो सीआरपीसी धारा 191A या 191B बीएनएस की धारा जो 210 1A और 210 1B हो गई है, उसके तहत संज्ञान लेंगे। जैसे कि अपराध हो गए, उसको देखते हुए फिर संज्ञान लेगी कोर्ट, अगर लगता है कि एफआईआर गलत लगाई गई है। अगर कोई अपराध नहीं बनता तो लिखित शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। अगर अपराध नहीं बनता तो फिर एफआईआर लिखाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा सीआरपीसी की धारा 195 1A के तहत की जाएगी। और उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी 212 और 217 बीएनएस में की जाएगी। अगला दिशा निर्देश यह है कि पुलिस महानिदेशक राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश देंगे कि जांच पूरी करते समय यदि आरोपी को बरी करने वाली क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में जमा की जाती है, तो हर मामले में जहां झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, तुच्छ या गुमराह करने वाली जानकारी देकर पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, वहां पर बीएनएसएस की धारा 215 1 सीआरपीसी की धारा 195 1 के अनुसार लिखित शिकायत दी जाएगी और 212 217 बीएनएस के तहत कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी। नेक्स्ट दिशा निर्देश है जो बीएनएसएस की धारा 193 यानी जो सीआरपीसी की धारा 173 थी के तहत दायर क्लोजर रिपोर्ट के मामले में पुलिस संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को बीएनएसएस की धारा 215 1A के अनुसार निर्धारित शिकायत के रूप में एक रिपोर्ट भी प्रेषित करेगी, ताकि शिकायतकर्ता और गवाह के खिलाफ बीएनएस की धारा 212 और 217 के तहत प्रदान किए गए अपराधों का संज्ञान लिया जा सके यदि क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है और विरोध याचिका खारिज कर दी जाती है। अगर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है, विरोध याचिका खारिज कर दी जाती है, यानी प्रोटेस्ट पिटीशन अगर खारिज कर दिया जाता है तो झूठी एफआईआर लिखाने वाले के खिलाफ 217 212 बीएनएस के तहत कार्रवाई की जाएगी। आगे कहा गया कि यदि कोई आईओ जांच करता है और अंततः पाता है कि कोई अपराध नहीं बनता, तो वह बीएनएसएस की धारा 215 1A के तहत किए गए अनुसार संज्ञान लेने के लिए 212 और 217 बीएनएस के तहत झूठी जानकारी देने के लिए लिखित शिकायत के लिए बाध्य है। आईओ को ये एप्लीकेशन देनी ही देनी पड़ेगी कोर्ट में कि झूठी एफआईआर है, इसलिए 212 217 की कार्रवाई की जाए। आगे कहा अन्यथा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, फॉरवर्डिंग अथॉरिटी यानी सर्किल ऑफिसर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, समझ लीजिए आईओ, एसएचओ और सीओ और पब्लिक प्रोसिक्यूटर 199B बीएनएस जो संबंधित सेक्शन 166A था आईपीसी का के तहत उल्लिखित अपराध करने के उत्तरदायी होंगे। हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अगर पुलिस अधिकारी
झूठी एफआईआर लिखाने वाले के खिलाफ लिखित शिकायत करके कार्रवाई नहीं करेंगे। 177 उन्होंने T2 आईपीसी के तहत यानी 212 217 बीएनएस के तहत तो आईओ, एसएचओ, सीओ एवं सरकारी वकील के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साफ साफ हाईकोर्ट ने कहा कि 199 बी बीएनएस जो 166 बी आईपीसी की धारा थी उसके तहत इनके खिलाफ अपराध माना जाएगा, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। कोर्ट ने आगे कहा कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन नहीं किया जाता तो यह कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और पीड़ित व्यक्ति पुलिस अधिकारियों के साथ साथ न्यायिक अधिकारियों के ऐसे अवमाननापूर्ण आचरण के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए इस कोर्ट में आ सकता है। आप समझ लीजिए न्यायमूर्ति महोदय ने कितनी बड़ी बात कही कि पीड़ित व्यक्ति ना सिर्फ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बल्कि ऐसे मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट आ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आगे कहा कोर्ट ने कि कानून के अनुसार न्यायिक कार्रवाई को रेगुलेट करने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ साथ न्यायिक अधिकारियों द्वारा ये सारी कार्रवाई इस आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर की जाएगी। टाइम बांध दिया कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। खास बात यह है कि हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के लिए झूठी सूचना देने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करते समय इस्तेमाल करने के लिए एक ड्राफ्ट पंपलेट हिंदी और अंग्रेजी में देगी। जब कोई व्यक्ति एफआईआर लिखाने आएगा तो उसको एक पंपलेट देगी हिंदी अंग्रेजी में, जिसमें लिखा होगा कि अगर आपकी शिकायत झूठी पाई गई, गवाहों के बयान झूठे पाए गए तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी और इसको दुर्भावनापूर्ण माना जाएगा। तो इस तरीके से कोर्ट ने इस सब बातों को कहते हुए जो मामला गया था जो हाई कोर्ट जिसमें संज्ञान ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, समनिंग ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, उस ऑर्डर को रद्द कर दिया जाता है और 3 महीने के भीतर एक फ्रेश ऑर्डर पास करने के लिए डायरेक्शन दिया जाता है। यह केस था ओम्मे फरोव स्टेट ऑफ यूपी। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। तो दोस्तों यह जो जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, अभी तक मैं समझता हूं कि झूठी एफआईआर के खिलाफ एक बहुत ही लैंडमार्क और हिस्टोरिकल जजमेंट आया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नहीं जाने से पहले जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।